आप सबका बीएससी कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स पेपर का बैंक का आरआरबी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आप लोग को देखना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, जो कि आपका दिया गया फर्स्ट में इक्वेशन जो दिया गया है कितना, x² माइनस 15x प्लस 56 इक्वल टू 0 दिया गया। ठीक है, तो ब्रेक करने तो आता है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। -7 -8 आप लोग को पता है कि दोनों का सम होना चाहिए -50 और दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए कितना, 56। इसलिए x इक्वल टू हम लोग साइन यहाँ पर चेंज करके लिखते हैं +7 और +8। मतलब पहला का वैल्यू जो आया +7 आया और प्लस कितना आया, 8 आया। उसी तरह से सेकंड वाला को हम लोग निकालते हैं। दिया गया है y इक्वल टू कितना, √64 दिया गया है। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, ये नहीं कि +-8, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। +-8 कब होता है, जब y² इक्वल टू 64 रहे, तब जाकर y इक्वल टू +-8 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए y का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू 7 है, मतलब कौन बड़ा है, तो y बड़ा है, x लेस देन y। ठीक है, और 8 x का वैल्यू भी 8 है और y का वैल्यू भी 8 है, मतलब इक्वल टू का भी साइन आएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू y, जो कि ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही है। क्या दिया गया है, x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 दिया गया। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, +3 और +3 आएगा, मींस y आपको x इक्वल टू कितना वैल्यू आया, तो -3। x का वैल्यू कितना आया, -3, एक और आएगा कितना, -3। ठीक है, चलिए दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है कितना, y² -3y और -18 इक्वल टू कितना, 0 दिया गया है। इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए इसको हम लोग को पता है कि -6 और +3 ऐड करने पर -3 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर -18 है। ठीक है, इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया, तो +6 और -3, y का वैल्यू जो आया +6 और -3 आया। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो ये -3 है, ये +3 है, मतलब y आपका ग्रेटर होगा, y बड़ा है। ठीक है, और ये -3 है और ये भी क्या है, -3 है, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर भी है, मतलब x लेस देन इक्वल टू y, x लेस देन इक्वल टू y। तो आपका ऑप्शन कौन सा, सी आपका होगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला में आपको दिया गया है कितना, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू कितना दिया गया है, 0। अब इसको ब्रेक करना है, तो -3 और +2, तो x का वैल्यू जो आया +3 और -2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका है y² माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू कितना है, 0 है, तो -4 और -2 ऐड करने पर -6 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर +8 है। क्लियर है, तो y का वैल्यू कितना हो गया, तो +4 और +2 आया। ठीक है, तो अगर 3 इसका वैल्यू लेकर कंपेयर करते हैं तो कौन बड़ा है, तो आपका y बड़ा है। इससे अगर देखें तो y बड़ा है और ये 3 है और ये 2 है, मतलब x यहाँ पर बड़ा हो गया। अब एक ही इक्वेशन में एक बार x ग्रेटर देन हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब आपका नो रिलेशन। ऑप्शन कौन सा है, ई आपका चला जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया 4 नंबर में कि x² माइनस 11x माइनस 80 इक्वल टू 0, इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो चलिए इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, -16 और +5 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर -18 है और सम करने पर कितना आ रहा, -11 है। क्लियर है, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 और -5 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू 2 आया, एक 16 आया और दूसरा कितना आया, -5 आया। नेक्स्ट हम लोग
वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 52 इक्वल टू कितना है 0। तो प्लस 13 और माइनस 4, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -13 और प्लस कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर 16 है और x का वैल्यू माइनस में है, ये -13 है, मतलब x बड़ा है। x क्या है? बड़ा है। 4 से भी कौन है? x ग्रेटर है, ठीक है। और यहाँ पर -5 है और यहाँ पर कितना -13 है, मतलब x ग्रेटर है। और इससे -5 है और +4 है, -5 है और यहाँ पर क्या है +4 है। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू, मतलब y आपका क्या होगा? बड़ा होगा। y क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो एक बार बोला जा रहा है कितना x ग्रेटर देन y और एक बार बोला जा रहा है एक से वैल्यू आ रहा है कितना x लेस देन y, मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा? तो नो रिलेशन होगा। क्लियर है? दूसरी बात, अगर आपको इसका प्रॉपर्टी याद है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपको इसमें कलम यूज करने का जरूरी भी नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, इसको ध्यान में अगर है, तो अगर यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, मतलब आपका जनरल फॉर्म लिख रहे हैं ax² माइनस bx माइनस c इक्वल टू 0। तो इस तरह का इक्वेशन का जो x का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है? प्लस माइनस आता है। x का वैल्यू क्या आता है? प्लस माइनस आएगा, मतलब प्लस भी वैल्यू होगा और माइनस एक होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ax² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्मेट में भी अगर रहे तो x का वैल्यू कितना आता है? प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, ठीक है। तो अगर इसका इस इक्वेशन का वैल्यू प्लस और माइनस भी आएगा, इसका वैल्यू प्लस और माइनस आएगा, तो जब भी अगर किसी इक्वेशन का प्लस और माइनस अगर दोनों का अगर आ रहा है वैल्यू, तो ऐसे केस में डायरेक्ट आपको आंसर देना है क्या? नो रिलेशन, ठीक है। ये एक चीज याद रख लेना है, प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस अगर रहे तो ऐसे केस में नो रिलेशन होता है। क्या? नो रिलेशन होता है। ये एकदम याद आप लोग को रखना है। अगर याद है तो बहुत इजी तरीके से सिर्फ आपको देखना है और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36 और इसको ब्रेक करेंगे तो +6 और कितना आएगा? +6 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो -6/4, -6/4, ठीक है। तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1.5। कितना वैल्यू आया? -1.5 x का। y का हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 2y² प्लस 11y प्लस 14 इक्वल टू क्या? 0 दिया गया। इस दोनों को हम लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 28। और इसको ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको सम करने पे 11 और मल्टीप्लाई करने पर 28 आना चाहिए। तो +7 और +4, +7 और +4 दोनों को ऐड करने पर 11 हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 28 आएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आएगा? -7/2, कोएफिशिएंट है इसलिए 2 से डिवाइड। इसका वैल्यू आ जाएगा -3.5 और दूसरा का वैल्यू जो आएगा माइनस कितना आएगा? 2 आएगा। 4/2 मींस कितना? 2, -2 में आएगा। चलिए माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर -1.7 और -3.7, तो इसका मतलब ये दोनों में x कौन है? x बड़ा है y से। और -1.5 और -2 है, फिर भी x आपका क्या है? बड़ा है। ये ऐसे केस में हम लोग का आंसर कितना आ रहा है? x ग्रेटर देन y आ रहा है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ए नंबर में आपको दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर अप्रोक्स में आपको आ रहा है क्वेश्चन, लगभग आपको देना है इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं, इसका सोल्व करते हैं। तो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लिखा गया है, तो 10.97 को हम लोग 11 के स्क्वायर लिख सकते हैं। 10.97 को कितना लिख सकते हैं? तो 11 प्लस यहाँ पर 4.13 है, इसको हम लोग 4 का 3 और इसको भी अप्रोक्स हम लोग ले सकते हैं कितना? 4, ठीक है।
तो ये हो गया 121 अब प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 773, ठीक है 773। इसी के अप्रोक्स में आपका वैल्यू आएगा, ठीक है इसी के अप्रोक्स में। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये तो होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन कौन सा बी होगा, क्योंकि अप्रोक्स में तो आप लिख सकते हैं 376। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो इसको अगर लिखना है तो इसको कितना लिख सकते हैं, अप्रोक्स वैल्यू कितना लिख सकते हैं 4, तो 4 हम लोग एक हमको बढ़ा के लिख सकते हैं इसको, माइनस इसको लिखना है तो 270 आएगा, डिवाइडेड बाय ये 11.9 है, 11.9 है तो इसको लिख सकते हैं 12% और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 75। तो ये आपका परसेंटेज है, बटा में 100 लिख देंगे तो कितना आएगा 3/4, 4 से कैंसिल होगा, ये कितना हो गया 3, ठीक है। तो 3 into 3, तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं कितना 3 into 3 मींस आपका यहाँ पर वैल्यू आया कितना 9, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया 493, अप्रॉक्स वैल्यू आया 394। तो हम लोग इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं ऑप्शन सी 395, अप्रॉक्स में हम लोग जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, 23 into कितना 15 माइनस 60 प्लस x डिवाइडेड बाय 31 इक्वल टू दिया गया 292, ठीक है बहुत आसान है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 345 आया, ठीक है 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका वैल्यू जो आएगा 60 घटा देंगे इसमें तो 5 होगा 92, ठीक है। और इसको इस सभी को इस साइड में अगर लेकर जाएंगे, इस साइड में अगर लेकर जाएंगे तो माइनस कितना आएगा 2 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट जो हुआ है यहाँ पर 285 होगा, ठीक है। तो 285 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आएगा 7, तो इसका वैल्यू आएगा x डिवाइडेड बाय 31 इक्वल टू कितना 7, ठीक है इक्वल टू कितना है 7 है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7 into 31 मल्टीप्लाई करेंगे तो 721 मतलब 217 आपका वैल्यू, जो कि ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अप्रॉक्स का है क्वेश्चन। तो आपको 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर 51.02 है, इसको लिख सकते हैं 151 माइनस इसको लिख सकते हैं 119 डिवाइडेड बाय 17 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं कितना 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा 4 और ये भी 4 और 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया 144 आया। तो अगर इसको इस साइड में लेकर आ जाएंगे तो 81 इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 63 इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, 63 इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर कितना 63। तो इसका 63 के अप्रॉक्स वैल्यू आपको देना है तो कितना होगा 8 होगा, अप्रॉक्स वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 64 का कितना होता है 8 होता है, तो 1 कम है तो इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं कितना 8। तो आपका ऑप्शन कौन सा सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपको 10 में दिया गया x डिवाइड, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 5, ठीक है इनटू 9 इक्वल टू 132, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 45, ठीक है। तो प्लस है उस साइड में भेज देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में आएगा, माइनस कितना 45, तो हम लोग माइनस करके लिखेंगे तो कितना आएगा 7 और ये 2 हो जाएगा तो 8, ठीक है 87 आया। और
यहाँ पर x डिवाइड 4 है डिवाइड, तो उस साइड में जाएगा तो क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 हो जाएगा और 32 तो कितना आ जाएगा 34, मतलब 384 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन एग्जैक्ट आपका दे ही रहा है, ऑप्शन ए में 384। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले डीआई का आप लोगों को रूल पता है कि सबसे पहले ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है, और ग्राफ का अगर डाटा ऑब्जर्व हो गया, पता चल गया, तो क्वेश्चन भी बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पहला आपको ग्राफ में जो दिया गया है, ठीक है, अलग अलग 5 कंपनी है। ठीक है, 2016 से 17 का डाटा दिया गया है व्हाइट वाला, और रेड वाला जो दिया गया है कितना 17 to 80 का डाटा दिया गया है, सेल का डाटा दिया गया है। ठीक है, और जो भी दिया गया है ये इन 1000 में दिया गया है। क्या चीज में दिया गया है, याद रखना है, ये 1000 में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है, which of the consoles show highest percentage increase in sale over its previous year। ठीक है, मतलब पहले वर्ष का सबसे उच्चतम बिक्री आपको निकालना है, इससे प्रीवियस ईयर से निकालना है। ठीक है, तो इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है 0.5। सोनी की आपको है कंपनी है, इसमें इंक्रीज किया है कितना, तो 0.5। किससे, तो पहले आपका कितना था 7.5, कट करेंगे तो कितना आएगा 1/15 आएगा, तो 1/15 मतलब 6.66% के आसपास आएगा। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट में अगर देखा जाए तो कितना इंक्रीज किया है 2/10 का मतलब कितना परसेंट, 20%। ठीक है, उसके बाद में इसमें आपको इंक्रीज कितना किया है 7 इंक्रीज किया है, तो 7/9 तो 7/9 का मतलब कितना हो जाएगा 77.77% होगा। ठीक है, इतना इंक्रीज किया है। इसमें कितना इंक्रीज किया है, तो 3 इंक्रीज किया है, 3/10 इंक्रीज किया है, तो 3/10 का मतलब कितना परसेंट, तो 30%, क्योंकि हाईएस्ट आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, हाईएस्ट निकालना है 30%। इसमें अगर देखा जाए तो कितना आपको 3/8 है। ठीक है, 3/8 का मतलब 37.5%, कितना 37.5% 37.5% दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है क्या कि आपको मैक्सिमम इंक्रीज, तो मैक्सिमम इंक्रीज इसमें देखिए तो मैक्सिमम इंक्रीज कितना है 77.77% आपको दिया गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, निंटेंडो का आपका सबसे मैक्सिमम इंक्रीज किया है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आप डायरेक्ट ग्राफ को देखकर भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि मैक्सिमम इंक्रीज किस में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो ग्राफ में हाइट कितना है, बहुत कम है, यहाँ पर भी देखिए तो हाइट बहुत ज्यादा है, इसमें क्या है गैपिंग आपका क्या है बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा गैपिंग इसी में नजर आ रहा है, कितना का 7 इंक्रीज किया है। तो आप डायरेक्ट आंसर इस ग्राफ को भी देखकर भी आप आंसर दे सकते थे, इसको निकालने का कोई जरूरी नहीं था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर है, सेम ग्राफ है, क्वेश्चन आपका चेंज है। निम्नलिखित में से किस कंसोल ने पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में तीसरी उच्चतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? तीसरा पोजीशन पर सबसे उच्चतम तीसरा पोजीशन आपको निकालना है, थर्ड हाईएस्ट आपको निकालना है। क्या निकालना है? थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालना है, तीसरा। तो हम लोग जो पहला क्वेश्चन में जो हम लोग काम किए थे, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन इसका था डीआई का, यहाँ पर काम किए थे, तो ये तो मैक्सिमम था, ये फर्स्ट पोजीशन पर था, ये सेकंड पोजीशन पर था, तीसरा पोजीशन पर कौन आ गया, तो 30% वाला आया तीसरा पोजीशन, यही आपका आंसर होगा।
तो आंसर 30% मतलब आपका कौन सा हो गया, सॉरी एक मिनट, आपका ऑप्शन हो गया कौन सा, डी 82। ठीक है, यही आपका तीसरा पोजीशन पर है। पहला पोजीशन पर ये 77.7% है, दूसरा का पोजीशन पर 37.5%। ठीक है, तीसरा पोजीशन पर आपका 82 आ रहा, कितना परसेंट, 30%। ठीक है, क्लियर है, इसलिए ऑप्शन कौन सा, डी। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आप क्वेश्चन डीआई का बनाइए उसका सिंपलीफिकेशन जो भी आप कैलकुलेशन करके किए रहते हैं उसका आपको ध्यान में रखना है, उसका रफ में आपको रखना है, क्योंकि उससे भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सेम आपका डीआई है। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 2016 से 17 और 17 से 18 के बीच पांचों कंपनी कुल बिक्री में शुद्ध परिवर्तन आपको निकालना है। शुद्ध परिवर्तन का मतलब क्या निकालना है, तो आपको डिफरेंस देना है, चेंज कितना चेंज किया है। ठीक है, मतलब चेंज का मतलब कितना का अंतर आया है, डिफरेंस आपको बताना है। किस किस ईयर में, तो 16 से 17 और 17 से 18 में आपको बताना है डिफरेंस। ठीक है, सभी पांचों कंपनी का देना है। तो पांचों कंपनी का इस सबको अगर ऐड करते हैं 10 इसको 9 10 और 8 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 44.5 आएगा। ठीक है, और इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 20 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60। इसी का डिफरेंस आपको बताना है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 1.5 आएगा। 15.5 आएगा। क्लियर है, तो आपको इन थाउजेंड में देना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15,500 जो कि ऑप्शन कौन सा, सी आपका है। हाँ, एक चीज और शुरू में ही बोले थे कि जो भी दिया गया है यहाँ पर क्या लिखना है, 1000 लिखना है। ठीक है, जो भी डाटा दिया गया है इन 1000 में दिया गया है। किसमें दिया गया है, इन 1000 में, मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है कि 16 से 17 और 17 से 18 तक सोनी और निटोडो की बिक्री में संयुक्त रूप से कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, संयुक्त रूप से कितना परसेंट का वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पर 16 से 17, 16 और किसमें 17, तो सोनी का देखना है, तो सोनी का देखना है तो आपको कितना है 7.5 और किसका देखना है, तो निंटेंडो का देखना है, तो कितना इसका दिया है 9। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको 16.5 आया। दोनों का देखा जाए तो दोनों में बिक्री कितना हुआ, यहाँ पर 7.5 यहाँ पर 9, दोनों को ऐड करेंगे तो 16.5 आएगा। कितना आएगा 16.5। ठीक है, और 8 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो 24 आया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, परसेंटेज इंक्रीज, इस क्या पूछा गया है, संयुक्त रूप से कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, परसेंटेज में आपको देना है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.5 और यहाँ पर हो जाएगा 3, मतलब 7.5 डिवाइडेड बाय 16.5 आया। ठीक है, पॉइंट को हटा देंगे तो कितना, इसको 7 से 15 से कट कर देंगे तो 5 और कितना आ जाएगा 11, मतलब 45.45% आपका आया, जो कि ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल फ्रॉम 16 to 18। आपको बताना है 16 से 18 में आपको कितना डिफरेंस आया है सेल में, किसका, तो माइक्रोसॉफ्ट और क्या चीज, रोग का आपको निकालना है। क्लियर है, तो चलिए यहां पर अगर देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट का, तो माइक्रोसॉफ्ट का टोटल कितना दिया गया है, तो टोटल दिया है 22। माइक्रोसॉफ्ट का टोटल कितना है 22। ठीक है, 16 से 17 है, ये 17 से 18 है, तो टोटल हो गया कितना 22 और इसका अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा 19 आया।
तो 22 और 19 में का अंतर कितना आया? 3 आया, 3 आया, तो 3000 ऑप्शन कौन सा? सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका डीआई का है, 16 नंबर है। ये टेबलर ग्राफ आपके पास दिया गया है, कुछ डाटा आपका शो दिया गया है 2017, 18, आपको 13, 14, 15, 16, 17 का दिया गया है, ठीक है। और बी सी डी ई एफ दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो कहा गया है कि परीक्षा में क्वालिफाई आपको अपियर कैंडिडेट का दिया गया है, आप क्वालिफाइड कैंडिडेट का दिया गया है। तो अपियर को उपस्थित को ए से डिनोट कर रहा है और उत्तीर्ण को मतलब पास को क्वालिफाइड को क्या जैसे तो क्यू से आपको डिनोट किया गया है। क्लियर है? ये आपका अपियर कैंडिडेट है, ये क्वालिफाइड कैंडिडेट आपका है, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऐसे डीआई में थोड़ा सा टाइम लगता है ऐड करने में, सबट्रैक्ट करने में, यही एक परेशानी होगा। बाकी सब क्वेश्चन क्या होता है, इजी होता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर में। कहा जाए निम्नलिखित में से किस वर्ष, किस ईयर में आपका संस्था डी से उपस्थित हुए छात्रों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के प्रतिशत सबसे कम है, मिनिमम आपको निकालना है, ठीक है। तो मिनिमम निकालने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस निकालिएगा, रहेगा कॉमन सेंस, ठीक है। थोड़ा सा आपको इस पर काम किए रहिएगा तो जल्दी में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसमें कहा जा रहा था? डी में कहा गया है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें इंक्रीज आपको कितना, यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे कम आपको देना है, तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस है? अप्रोक्स 200 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखते हैं तो कितना अप्रोक्स 500 का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 500 का करीब है। यहाँ पर देखा जाए तो कितना 200 का, ठीक है, 200 का करीब है। यहाँ पर भी आप देखिएगा तो 300 के आसपास आपका डिफरेंस दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको या तो यहाँ पर फंस सकते हैं या तो यहाँ पर फंसिएगा, यही दो जगह आपको फंसने का ज्यादा चांस बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैक्सिमम नहीं पता, बल्कि आपको क्या कहा जा रहा है? लोएस्ट आपको निकालना है, सबसे कम। मैक्सिमम नहीं फाइंड आउट करना है, क्या लोएस्ट आपको निकालना है। तो लोएस्ट के लिए अगर देखा जाए तो सबसे कम आपका लोएस्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों में कंफ्यूजन है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसको अप्रोक्स करके कितना लिख सकते हैं? तो 15 और 15 बाय यहाँ पर कितना 10, सॉरी एक मिनट, क्वालिफाई का कहा जा रहा है तो 10 बाय कितना होगा 15, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 12 बाय 17 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पॉइंट में नहीं जाता बल्कि यहाँ पर दोनों में कौन सा बड़ा है ये अगर निकालना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आपको 10, 150 मतलब 180 आएगा। तो मैक्सिमम आपको इसमें कौन हो गया? ये बड़ा हो गया, लेकिन चाहिए क्या? छोटा वाला। इसलिए आपका आंसर का कौन सा होगा? तो किस ईयर में? तो मैक्सिमम आपको सबसे कम वाला है 2014 में, सबसे कम किसमें है? 2014, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? 2014 होगा, ठीक है। ये तो परसेंटेज वैल्यू इसका निकाल कर बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा काम आप सीख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2017 में सभी संस्था में एक उपस्थित होने वाले छात्रों में से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है, किसमें कहा जा रहा है? तो 2017 में सभी इंस्टीट्यूशन का आपको बात किया गया है, ठीक है। तो 2017 का जो भी दिया गया है तो एपियर को हम लोग को क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। क्वालिफाई को भी हम लोग को ऐड कर लेना है। ऐड करके हम लोग को क्या कर देना है? डाटा हम लोग को दे देना है, ठीक है। तो ऐड जो हम लोग करेंगे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 4 होगा, यहाँ पर 7, 13, 14 और 14, 28, 7 होगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 15, 10, 15, 21 हो जाएगा, 27, 7 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और कितना हो जाएगा? 7 होगा,
ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, डाटा हम देख लेते हैं, मिला लेते हैं, कितना आ जाएगा। इसको ऐड करने पर 680 आ जाएगा और इसको ऐड करने पर आपका आएगा कितना आ जाएगा 4 10 4 आ गया। उसके बाद में कैरी 1 7 14 14 7 9 8 इतना आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, तो एपीएल है, टोटल है, ये क्या है क्वालिफाइड कैंडिडेट है। तो इसी का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। तो 8640 डिवाइडेड बाय 7984 इनटू 100 परसेंटेज हम लोगों को बताना है। तो इसका हम लोग परसेंटेज वैल्यू जो निकालेंगे कितना आएगा 86, अप्रॉक्स में आपका कितना आएगा 86% आएगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन में कहा जा रहा था 2017 का टोटल एपीयर कैंडिडेट और क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो कितना परसेंट आपका क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो कितना हम लोग को हो जाएगा 86% होगा, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट appear but not qualified in the exam from institute B। किसमें B में आपसे कहा जा रहा है इन किस ईयर, तो कौन सा ईयर में, तो 2014 में। ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट appear not qualified, ध्यान रखना नॉट क्वालिफाई के लिए कहा गया है इन द एग्जाम फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूशन इन ईयर 2016। ठीक है, तो चलिए हम लोग को बात करना है किसका, इंस्टीट्यूशन कौन सा, बी का हम लोग को बात करना है किस ईयर में, 2014 में एपीआर कैंडिडेट आपको दिया गया है। इसमें 2014 में आपसे एपीआर जो कैंडिडेट है कितना है, तो 1656 है और क्वालिफाइड कैंडिडेट कितना दिया गया है, क्वालिफाइड कैंडिडेट दिया गया है 566 दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है एपीआर कैंडिडेट है, ये क्या है क्वालिफाइड कैंडिडेट है। तो नॉट क्वालिफाइड के लिए आपको निकालना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा और ये 4 मतलब 8 कितना आया, तो 88 आया। क्लियर है, किस ईयर में, तो 2014 में। ठीक है, अब 2016 में भी यही काम करना है, तो 2016 में बी के लिए ही कहा गया है। तो एपीआर कैंडिडेट आपको दिया गया है, सॉरी ये 2017 है, 2016 में हम लोगों को 2016 में कितना दिया गया है, 2016 में एपीआर कैंडिडेट हम लोग के पास है 1440 और क्वालिफाइड कैंडिडेट है 1165। तो नॉट क्वालिफाइड हम लोग को निकालना है, नॉट क्वालिफाइड निकालना है, तो फिर उसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 5 ये कितना हो जाएगा 7 और ये आपका 5 और कितना 7 और 2। क्लियर है, और इसी का हम लोग को डिफरेंस बताना है, इसी का डिफरेंस पूछा जा रहा है कि नॉट क्वालिफाइड 2014 का ये है और 2016 का नॉट क्वालिफाइड आपका दिया गया है 275 का क्या पूछा जा रहा था, तो डिफरेंस पूछा जा रहा है। इसीलिए इसका अंतर हम लोग को निकालेंगे, तो अंतर हम लोग को 88 इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 7 हो गया, 16 8 और 186 जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन सा ई आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि वर्ष के दौरान संस्था ई से परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की अनुमानित औसत संख्या आपको कितना है, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। किसका, तो ई का आपको निकालना है। एवरेज किसका निकालना हम लोग को, तो ई का निकालना है। तो ई का हम लोग को टोटल जो हम लोग लिखेंगे ई का किसका कहा जा रहा था, संस्था ई में उपस्थित,
तो उपस्थित में ई में ये सब को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। उपस्थित मतलब आपको उपस्थित का मतलब ये फर्स्ट में अपियर जो दिया गया है, ये सब को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये सब को हम लोग को ऐड करेंगे तो ऐड किया हुआ है 83 65, टोटल है 83 365 आपको आ रहा है। देखिए इसमें ई के लिए कहा गया है, तो ई में हम लोग को टोटल को हम लोग को ऐड करना है। कितना दिया गया, 1530, उसके बाद में 1886, उसके बाद में 1806, उसके बाद में दिया गया है 16 में 1478 और 1645। ये सब को ऐड कीजिएगा तो 8345 आएगा। कितना आएगा, 8345 आएगा। और उसी का एवरेज कहा जाए निकालने के लिए, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो कितना है टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करने पर 5 से आपको डिवाइड कर देना है, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 एक बार में, उसके बाद में 6, फिर उसके बाद में 6 और 9, कितना, तो 1669। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो आपका क्वेश्चन जो दिया गया है कि सभी संस्था एक वर्ष 2015 में परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या में से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत आपको बताना है। किस ईयर, तो 2015 में आपको बताना है, 2015 में, ठीक है। उपस्थित आपको अपियर कैंडिडेट और क्या क्वालिफाई कैंडिडेट का आपको परसेंटेज आपको बताना है। तो 2015 में हम लोग को क्या करना है, तो ऐड करना है अपियर का और क्वालिफाइड का आपको कितना आएगा, तो उसको हम लोग को सम करना है, ठीक है। तो सम जो हम लोग करेंगे, अपियर कैंडिडेट जो आएगा 8460 आएगा और क्वालिफाइड कैंडिडेट जो आएगा वो कितना आएगा, 7072, ठीक है। इसी का हम लोग को परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज, तो कितना आ जाएगा 7072 डिवाइड बाय 846, ठीक है, 60 इंटू कितना 100%, ठीक है। इसी को हम लोग को डिवाइड करके हम लोग को लिख देना है, तो 83.59% आएगा। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा, ए आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पास है 21 नंबर क्वेश्चन अर्थमेटिक का है। कहा जा रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 17 स्टूडेंट इज 90 kg, ठीक है। मतलब 17 स्टूडेंट है, उसका वेट कितना, एवरेज वेट कितना है, तो एवरेज वेट आपको दिया गया है कितना, 90 किलो दिया गया है, ठीक है। इफ द वेट ऑफ टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, मतलब टीचर का भी वेट अगर इंक्लूड कर दिया गया, देन एवरेज वेट इंक्रीज बाय 200 ग्राम, 200 ग्राम इंक्रीज कर दिया, तो कहा जा रहा क्वेश्चन में आपको फाइंड द वेट ऑफ टीचर, ठीक है। तो देखिए टीचर जब भी अगर इंक्लूड हुआ उसमें, तो टोटल एवरेज में इंक्रीज कितना हुआ है, 200। तो एवरेज स्टूडेंट का वेट जो दिया गया है 90, तो टीचर का जब भी वेट होगा वो 90 से क्या होगा, एबव होगा, 90 से क्या होगा, एबव होगा। किसी ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर आपका कौन सा, ई होगा। सिंपल है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कहा जा रहा है कि एक आदमी स्थिर पानी में मतलब स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चला सकता है यदि धारा का वेग करेंट का, ठीक है, स्पीड ऑफ करेंट दिया गया 2 किलोमीटर पर आवर, तो एक स्थान पर जाकर वापस आने में 2 घंटा समय लेता है,
तो उसका दूरी आपको निकालना है, ठीक है। ए मैन कैन रो एट 8 kilometer in still water if the velocity of current is 2 kilometer and it take him 2 hours to row to a place and come back, तो how far is the place, मतलब वो दोनों प्लेस का बीच का डिस्टेंस आपका कितना है। बहुत सिंपल है। तो देखिए अगर डाउन स्ट्रीम में अगर जाता है, डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो दोनों का स्पीड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों का स्पीड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एस बी से बोट और एस वाटर को हम लोग लेके चल जाते हैं, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर कितना आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, तो माइनस कर देते हैं, 8 माइनस 6 8 माइनस 2 तो कितना आएगा, 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। क्लियर है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस टोटल टाइम आपके पास दिया गया 2, डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 10, अप स्ट्रीम में कितना 6, और दोनों का सम हमको नीचे करते हैं, कितना आ जाएगा 16, 2 से काटेंगे तो 8 होगा और 4 से काटेंगे 2, यहाँ पर 3 और कितना 5, 15, मतलब 7.5 किलोमीटर। कितना आया, 7.5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको याद होगा, ये फॉर्मूला नहीं है, ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आप सबको पता होगा कि जो डिस्टेंस जो होगा वो कितना, डिस्टेंस दूरी बराबर क्या होता है, टोटल टाइम ऊपर होता है एस बी प्लस एस डब्ल्यू डाउन स्ट्रीम में और इनटू एस बी माइनस एस डब्ल्यू अप स्ट्रीम, और दोनों को सम करके लिख देते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम का स्पीड और अप स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। यही आपका कंसेप्ट होता है, इसको आपको जिसको याद नहीं है याद कर लीजिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि 900 रुपए तक बढ़ाई जाती है, 900 रुपया तक बढ़ाई जाती है, वही राशि 2.1/2 वर्ष में प्रतिशत 15% साधारण ब्याज पर कितना बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितना दिया गया 10%, रेट कितना 10%, 5 वर्ष में कितना बढ़ जाती है, तो 900 रुपया बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर कहा जा रहा है कि वही राशि जो पहले इन्वेस्ट जो किया गया था, वही राशि पर अगर 2.1/2 वर्ष में प्रति वर्ष 15% साधारण ब्याज की दर पर कितना बढ़ेगी, ये आपको निकालना है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। इसमें रेट पहले दिया गया है, रेट कितना परसेंट, तो 10% दिया गया है, और टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम आपको 5 इयर्स दिया गया है। टाइम कितना 5 इयर्स दिया गया है, तो 5 इयर्स जो दिया गया है आपको कितना हो जाएगा, इसमें SI% कितना हो जाएगा, SI% आपको तो पता है R/T, मतलब कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। तो अमाउंट परसेंट कितना हो जाएगा, तो 150%, अमाउंट परसेंट कितना हो जाएगा 150%, ठीक है। फिर कहा जा रहा है उसी पर तो रेट आपका दिया गया है कितना परसेंट, तो 15%, रेट दिया गया है कितना 15%, और टाइम जो दिया गया है, टाइम आपका कितना दिया गया, तो 2.5%, कितना दिया गया 2.5%। तो इसका हम लोग SI% अगर हम लोग निकालते हैं, SI% हम लोग को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 30 और साथ 37 पॉइंट कितना आ जाएगा 5%, 37.5%। तो अमाउंट परसेंट हम लोग को कितना हो जाएगा, अमाउंट परसेंट 137.5%, ठीक है। यही चीज है हम लोगों के पास। अब देखिए हम लोग को पास जो दिया गया है, हम लोग को पास जो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 900 रुपया तक बढ़ जाती है, 900 रुपया तक क्या बढ़ जाती है, मतलब 150% टेंस टू आपको दिया गया है कितना 900, ठीक है। हम लोग को निकालना है कितना 137.5% हम लोग को निकालना है, तो 900 गुने हम लोग को 137.5 डिवाइड बाय कितना, तो 150, 150,
150 पॉइंट को हटा देंगे तो एक जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 9 से काटेंगे, ये 3 से काटेंगे 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आएगा, ठीक है। तो 5 अगर आ गया यहाँ पर तो 5 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 1 21 2 और 6 2 8, मतलब कितना हो जाएगा 825, 825 जो कि ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है, बहुत आसान है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा जा रहा है ए और बी दो आपका पार्टनर है, ठीक है, बिजनेस पार्टनर है। ए इन्वेस्ट करता है कितना, तो 10,000 ए इन्वेस्ट करता है कितना, 10,000 इन्वेस्ट करता है और बी इन्वेस्ट करता है 7,500 मतलब 7,500 इन्वेस्ट करता है, ठीक है। निवेश किया करके व्यापार चालू हो गया। 3 मंथ के बाद कितना, 3 मंथ के बाद सी भी आता है इस बिजनेस में, सी भी आता है इस बिजनेस में, बी है 7,500 और सी भी आता है कितना लेकर, तो 10,000 लेकर आता है, ठीक है। कितना मंथ के बाद, तो 3 मंथ के बाद आता है, ठीक है, शामिल हो जाता है। और 1 ईयर्स के लास्ट में, 1 ईयर्स के लास्ट में वो कितना धन अर्जित होता है, कितना प्रॉफिट होता है, तो 12,000 प्रॉफिट होता है। तो उसमें से बी का शेयर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये शुरू में इन्वेस्ट किया है 12 मंथ, ये भी कितना 12 मंथ, लेकिन सी 3 महीने के बाद आता है, मतलब कितना मंथ, तो 9 मंथ। क्लियर है, यहाँ पर डबल जीरो है, डबल जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी डबल जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और हम लोग 25 से काट सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 25, ये 4 टाइम्स और ये भी कितना आएगा 4 टाइम्स, ठीक है। सभी में 4 है, 4 को भी हटा देते हैं, 4 यहाँ से भी आपका 3 आ जाएगा, 4 कैंसिल हो गया, 3 को भी कैंसिल किया जा सकता है, 3 ये कितना आ जाएगा 4 और इसमें भी कितना आ जाएगा 3, मतलब 4:3 कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो ये किसका है, ए का है, ये बी का है, ये सी का है। टोटल को सम करेंगे तो 6 10 आएगा, 10 बराबर कितना दिया गया है, टोटल प्रॉफिट 12,000, एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 1200 होगा, ठीक है। तो हम लोग को बी का पूछा जा रहा है, इसलिए 3 × 2 कितना आ जाएगा 3600 होगा, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा ही आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अपने वेतन का कितना 16% एनजीओ में दान करने का फैसला करता है, कितना परसेंट 16%, ठीक है। अब दान के दिन वो अपना फैसला बदल देता है, क्या क्या जमा करता है वो, तो 6,567, ठीक है, 6,567 वो दान करता है। और कहा जा रहा है कि जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का कितना परसेंट था 75%, जो देने का बाद अगर किया था, देने का बाद अगर 100 रुपया है लेकिन दिया कितना 75 दिया। क्लियर है, तो कहा जा रहा है कि उसका मासिक वेतन आपको बताना है, ठीक है, मंथली इनकम आपको बताना है कितना है। तो पहले यहाँ पर सोचने वाली बात है कि पहले कितना परसेंट 16% देने का बात किया गया, लेकिन 16% न देकर वो इसका देने का जितना बात किया था उसी का ना 75%, ठीक है। तो 75% का मतलब अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है 75 का मतलब 3/4, तो 3/4 कैंसिल कीजिएगा कितना आएगा 4, मतलब दिया कितना 16%, दिया कितना 16%, दिया कितना 16%, देने का बात किया गया था 16%, लेकिन दिया कितना 12%, दिया कितना 12%, देने का बात किया गया था कितना 16%, लेकिन 16% न देकर बल्कि जितना देने वाला था उसका 75%, 75% का मतलब 3/4, 3/4 तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 12%, तो दिया कितना तो 12%, तो 12%, लेकिन रुपया के अकॉर्डिंग दिया कितना 6567, ठीक है। तो उसका मंथली इनकम बताना है, तो 100% आप लोग को निकाल देंगे,
तो 6 5 6 7 इंटू 100 बाई कितना आएगा, तो 12 आएगा। 100 बाई कितना 12, तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 25, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से कट करेंगे 3 से, तो 3 से इसको अगर कट करते हैं तो 3 2 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा 8 हो जाएगा और कितना 9। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 9 जा कितना होगा, तो 225 होता है। मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। ऑप्शन में लिखे तो यहाँ पर कितना 6 है, ये भी नहीं है, यहाँ पर 6 है नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन कौन सा बी, यूनिट डिजिट कितना है 5। क्लियर है, तो ये भी ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट से भी आपका बहुत सारा काम चल जाता है, ऑप्शन को अगर ध्यान में रहेगा तो। क्लियर है, मल्टीप्लाई करने की जोड़ी नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में दो पाइप है ए और बी, ठीक है, जो कि 12 और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। ए आपको कितना समय लगेगा भरने में, तो 12 आवर्स लेगा, और बी कितना समय लेगा, तो 15 आवर्स लेगा। क्लियर है, और पाइप सी इसे 6 घंटा में खाली कर लेता है। ठीक है, खाली करने का मतलब उसमें से पानी आपको बाहर कर देता है, कितना, तो 6 आवर्स में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना 60, तो ये कितना 5 हो गया, तो ये 4 और कितना 10। क्लियर है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि ए और बी शुरुआत में 5 घंटा, तो ए 5 और बी कितना 4, टोटल कितना 9, तो 9 इंटू 5 आवर्स, 5 आवर्स के काम किया। ठीक है, टोटल कितना काम कर दिया 45। उसके बाद सी खोला गया, उसके बाद क्या सी खोला गया। ठीक है, तो टैंक को खाली होने में कितना समय होगा, मतलब सी वाला का एफिशिएंसी ये दोनों से क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, खाली करने का। तो अगर ये तीनों का एक साथ अगर देखा जाए तो -1 आएगा, क्योंकि ये क्या है माइनस खाली करने वाला है, तो -10 होगा। तो टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा -1, तो -1 इंटू x कितना समय लगेगा, x इक्वल टू टोटल है कितना 60, तो x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 15 आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा 15, x का वैल्यू 15 आया। ठीक है, अब पहले से कितना काम किया है, सॉरी यहां पर 45 और ये खाली करेगा 45, सॉरी खाली करने में यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पहले से कितना काम किया है, शुरू में कहा जा रहा है कि ए और बी कितना देर काम करेगा, तो 5 घंटा। उसके बाद में कहा जा रहा है कि ए बी सी तीनों को खोल दिया गया, कितना समय x, तो खाली हो जाना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है 5 है, ये कितना 4 5 4 और ये कितना -10, तो -x इक्वल टू कितना होगा 9 बचे 45, तो x का वैल्यू कितना आ गया 45, x का वैल्यू कितना 45, मतलब 45 घंटे में ये क्या खाली कर देगा, 45 घंटे में क्या कर देगा, खाली कर देगा। बहुत आसान है। ठीक है, अगर दूसरा तरीका से समझना हो तो दूसरे तरीके से समझिए। ठीक है, जैसे कि ए का हम लोग निकाले तो ए का कितना टाइम दे रहा था 12, बी का कितना दे रहा था 15 और सी एम्प्टी करने वाला था तो कितना 6, एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, मतलब कोई आपका एक टैंक है, इसमें कितना भरा जा सकता है, टोटल 60। तो शुरू में इसको भरने के लिए आपको सबसे पहले ए और बी को चालू किया गया, कितना देर तक, तो 5 घंटा। तो ए काम करता है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 5, ये 4 हो जाएगा और ये कितना -10 होगा। ठीक है, तो ये कितना ए आपका 5 और बी कितना 4, तो 5 4 कितना 9, मतलब 45 काम कर दिया, कितना 45 का। अब सी को भी जब ओपन किया गया, अब ओपन किसको किया गया है, तो ओपन किया गया है ए को भी, बी को भी और सी को। तो ये 5 है, ये 4 है, ये -10 है, तो आपको 1 लीटर 1 घंटा में कितना 1 लीटर खाली होगा। तो टोटल कितना लीटर है 45, तो टोटल खाली होने में कितना समय लगेगा 45, इसलिए ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा जा रहा है कि 5 साल पहले एक व्यक्ति की आयु अपने बेटी की आयु से कितना 4 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो एक मान लीजिए कि यहाँ पर व्यक्ति है, पर्सन है, मैन लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या है, डॉटर। डॉटर का अगर x वर्ष है, डॉटर का कितना x वर्ष है। ठीक है, तो 4 गुनी से 4 टाइम्स से कितना 3 इयर्स मोर कहा जा रहा है। ये कब का है, 5 इयर्स एगो का बात किया है, 5 इयर्स पहले का बात किया गया। अब कहा जाए 3 वर्ष के बाद व्यक्ति की आयु उसके बेटी की आयु से 3 गुने से 6 वर्ष कम, 3 गुने से 6 वर्ष कम। अब कितना 3 इयर्स आफ्टर निकालना है, 3 इयर्स आफ्टर, तो कितना होगा 5 इयर्स एगो, तो प्रेजेंट में आएगा तो +5 और 3 आफ्टर होना है तो 3 और जोड़ देना है, मतलब 8 इसमें भी ऐड करना है, 8 इसमें भी ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 4x + 11 और ये कितना हो जाएगा x + 8 होगा। अब देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बेटी की आयु की 3 गुने से, बेटी की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष कम होगा, 6 वर्ष कम होगा। तो माइनस अगर हम लोग कर देंगे तो कितना आएगा 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 11 ये कितना हो जाएगा -3x - 24 इक्वल टू कितना 6। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा x और ये 11 चला जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 मिनट कम कहा जा रहा था, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4x + 11 और 8 प्लस कितना x + 8। ठीक है, इसका कितना टाइम 3 टाइम, तो 3x + कितना 8 - 4x + 11 इक्वल टू कितना आएगा 6। 6 वर्ष क्या है कम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 24 - 4x - 11 इक्वल टू कितना 6। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -x इक्वल टू 6। यहाँ पर देखिए तो इस दोनों को अगर घटाएंगे तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 आएगा +13 -13। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना -7, 7 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 7, x का वैल्यू कितना है 7। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितने साल बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाएगा, कितने साल के बाद। ठीक है, तो कितने साल के बाद आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को प्रेजेंट में हम लोग को निकालना है। ठीक है, प्रेजेंट को हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हम लोग को आया था 5 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट का अगर हम लोग निकालें यहाँ पर तो यहाँ पर कितना है 4x + 3 है, तो प्रेजेंट में आएंगे तो 4x + 8 होगा प्रेजेंट में, और इसका कितना होगा x + कितना 5। तो ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल हम लोग को आएगा कितना 5x प्लस ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 5x प्लस कितना 13। 7 पुट करेंगे तो 7 बचे कितना हो गया 35, इसको ऐड कर देंगे तो 48, ऐड करेंगे तो कितना 48। मतलब ये हुआ कि एज का सम इसका आया प्रेजेंट में कितना आया 48। ठीक है, हम लोग को चाहिए कितना 80, चाहिए कितना 80 वर्ष चाहिए, तो कितना इसमें ऐड करना होगा तो +32। अब +32 जो ऐड होगा वो 2% का ऐड होगा, बेटी का उसके फादर का, तो 2 का ऐड होगा, मतलब कितना वर्ष 16 वर्ष, आधा ऐड होगा। तो जितना वर्ष चलना होगा तो दोनों का वर्ष दोनों का चलना होगा, 16 चलना होगा, तो 16 कितना 32, मतलब 16 वर्ष के बाद, मतलब ऑप्शन कौन सा सी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि राम और श्याम के आय का अनुपात दिया गया है। ठीक है, राम और श्याम है, इनकम का रेशियो दिया गया है कितना 5 और कितना 4
और उसका व्यय एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 3 कितना 2। और कहा जा रहा है कि वर्ष के अंत में, क्या वर्ष के अंत में प्रत्येक 1200 रुपया बचाता है। सेविंग कितना है 12,000 सेविंग कहा जा रहा है कि राम का आय आपको बताना है। यहाँ पर सेविंग का अगर बात करेंगे तो सेविंग यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, गेटिंग क्या है बराबर है, डाटा क्या है बैलेंस है। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 1200। तो एक रेशियो बराबर कितना 600, एक रेशियो बराबर 600। तो राम का इनकम पूछा जा रहा है, तो एक रेशियो बराबर 600, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3000, जो कि ऑप्शन कौन सा ई आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि ए एक काम के टुकड़े को 12 दिन में कर सकता है, जिससे बी 18 दिन में कर सकता है। मतलब ए का टाइम लगेगा कितना 12 दिन और बी को टाइम लगेगा कितना 18। क्लियर है। और फिर कहा जा रहा है वे एक साथ काम चालू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। 2 दिन पहले कौन ए काम छोड़ देता है, तो पूरा करने के लिए कुल कितना समय लगेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग काम यहाँ पे देखते हैं। एलसीएम लेंगे तो 36। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है। इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी कितना है 2। तो आपको ऐसे केस में आंसर निकालने के लिए टोटल वर्क कितना है 36 प्लस करना है। जब छोड़ने का बात होगा 2 दिन पहले कौन छोड़ता है ए, तो जो छोड़ेगा उसका एफिशिएंसी 3 × कितना 2, 3 × 2 डिवाइडेड बाय ये दोनों का है कितना 5। ये कितना हो गया 6 ऐड करेंगे तो 42 बाय कितना 5। ये ध्यान में रखना है आपको कि जब कोई छोड़ेगा तो उसको क्या कर देना है ऐड कर देना है। ठीक है। जब कोई छोड़ेगा तो उसको क्या करना है ऐड करना है। यहाँ पर ए छोड़ रहा था तो ए का एफिशिएंसी कितना था 3, कितना दिन तो 2 दिन। तो 3 × 2 मतलब 6 दिन का काम और बढ़ाकर हम लोग सोल्व करेंगे, तब जाकर जल्दी में आंसर हम लोग का आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा ए बिल्कुल सही। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा जा रहा है कि 150 मीटर लंबी 2 ट्रेन समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है। उनकी गति दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तेज गति से चल रही ट्रेन को पार करने के लिए धीमी ट्रेन द्वारा लिया गया समय आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग का स्पीड जो दिया गया है, स्पीड एक का दिया है 50, दूसरा का दिया गया है कितना 40। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को स्पीड में क्या करते हैं तो 50 प्लस कितना 40, ये क्या आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को आप लोगों को पता है कि अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से हम लोग का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर यह कितना आ गया 5, मतलब 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि तेज हम लोग को क्या निकालना है, तेज गति से चल रही ट्रेन को पार करने के लिए, ठीक है, धीमी ट्रेन द्वारा तय किया गया समय आपको निकालना है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डायरेक्शन से आ रही है तो इसलिए टाइम अगर निकालना है तो 750 प्लस 750 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 25 मतलब 1500 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है। तो आपको 60 सेकंड लगेगा। 60 सेकंड आपको इसमें लगेगा, जो कि ऑप्शन कौन सा ई में आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द slower train to pass the faster ones। एक मिनट स्पीड तो हम लोग को निकल गया,
अपोजिट डायरेक्शन में कितना आएगा 75। अब कहा जा रहा है यहाँ पर, देखिए समझिए यहाँ पर बात को, कोई ट्रेन है फास्टर है, ये फास्टर मान लेते हैं कि क्या फास्टर ट्रेन है, और ये क्या है स्लोअर ट्रेन है, ठीक है। तो इसको पार करने में तो दोनों का स्पीड को क्या, दोनों का ट्रेन का लेंथ जो दिया गया हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों ट्रेन का हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कर देना है, तो ऐड कर दिए तो कितना आएगा 750 प्लस कितना आएगा 750, और स्पीड दोनों में है इसलिए 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 60 मीटर 60 सेकंड आपका आंसर आएगा कितना 60 सेकंड आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा ई बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए आपका आ गया 31 नंबर क्वेश्चन में आपका सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में आपको दिया गया 8 9 15 32, नेक्स्ट आपको निकालना है 250 पॉइंट कितना 5। क्लियर है। अब देखिए इस सीरीज को आपको बनाना है, यहाँ पर कितना 32 है। अब देखिए यहाँ पर आपको 9 लाना है, यहाँ पर कितना 9 लाना है। तो आपको सोचना है इसमें कि किस पैटर्न पर ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आपको लाना है, तो मतलब आपको यहाँ पर 3/2 अगर करते हैं तो 3/2 से मतलब 4 होगा, ये भी नहीं होगा 4। यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 + 1, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई अगर करते हैं 1.5 से 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4.5 और प्लस में आपको 1.5, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 1.5 आपका 15 हो गया, ठीक है। अगला स्टेप में यहाँ पर देखिए तो इनटू कितना 2 + 2 30 और 2 कितना आ जाएगा 32। तो अगला में कितना आएगा 2.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई कितना होगा 2.5 से और ऐड करेंगे 2.5 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64 और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, मतलब कितना हो जाएगा 80। 80 में 2.5 को ऐड कर देंगे तो 82 पॉइंट कितना आएगा 5, 82.5, जो कि ऑप्शन कौन सा फर्स्ट आपका सही है। क्लियर है। सीरीज है, जितना जल्दी में आपको पकड़ में आएगा उतना ही आपको जल्दी से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर 2 5 9 42 98 और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 5 लाना है यहाँ पर तो मल्टीप्लाई किसका ही चल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग 2 का स्क्वायर अब प्लस 1 अगर ऐड करते हैं तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर ये नहीं चल रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है कितना से, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस अगर 2 ऐड करते हैं तो 4 होगा, 3 ऐड करेंगे तो 5। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई चलिए दिया गया 2 5 9 42 98, नेक्स्ट आपको निकालना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं 2, इसमें करते हैं 1 का स्क्वायर और प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 आएगा, ठीक है। और फिर 5 में क्या करते हैं 5 में 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ऐड करके इसमें अगर 1 ऐड कर देते हैं तो कितना आपका 9।
2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना है 5। 5 में हम लोग करते हैं क्या, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब मतलब 8। 5 और प्लस 8 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, हम लोग को 9 लाना है तो आपको -4। चलिए आ गया, पकड़ में आ गया। तो -4 करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए। अगला स्टेप कितना है 9, तो 9 करना है तो यहाँ पर भी ये क्या है कि 3 का क्यूब अगर करते हैं तो कितना आएगा 27। कितना आएगा 27 और प्लस 9 ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा 36। लेकिन लाना है हम लोगों को कितना 42 लाना है। तो अगला स्टेप में अगर 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42। आपको प्लस में क्या करना है 6, कितना आ जाएगा 42। अब देखिए यहाँ पर समझ में आ गया कि आपको ऐड करना है क्या 1 का क्यूब, उसके बाद में 2 का क्यूब, उसके बाद में 3 का क्यूब, मतलब 1 2 3 का क्यूब हम लोग को चलना है। हम लोग को अगला स्टेप में करना क्या है, तो +2 करना है, उसके बाद में -4 करना है, उसके बाद में -6, मतलब 2 4 6 और प्लस माइनस का गैपिंग चलेगा, क्या अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस फिर माइनस। 42 में हम लोग को क्या करना है, तो अगला में ऐड करेंगे 4 का क्यूब चेक कर लेते हैं, और माइनस कितना 8 करेंगे, तो 4 का क्यूब कितना 64 ऐड कर देंगे तो ये 100 कितना आएगा 6 माइनस 8 करेंगे तो 98 जो है। तो इसमें भी 98 में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का क्यूब तो 5 का क्यूब और माइनस किया है तो +8 आपको करना है, मतलब आपको +10 करना है, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 ऐड करेंगे तो 3 2 2 और +10 ऐड करेंगे तो 2 3 3। आपका ऑप्शन में कौन सा, ये आपका बिल्कुल सही है। ये सीरीज थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, थोड़ा सा आपको पकड़ना होगा, पकड़िएगा तब जाकर आपको समझ में आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 33। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कितना 100, फिर उसके बाद में 100 50 और 12.5 नेक्स्ट आपको निकालना है। ये आसान है। यहाँ पर करते क्या है कि 100 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 100 है, तो 1 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 50 लाने के लिए क्या करेंगे तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर कितना है 50, यहाँ पर कितना है 12.5, तो 50 का हाफ कितना 25 और उसका हाफ कितना 12.5, मतलब 4 से डिवाइड है। देख रहे हैं 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, मतलब इसका ये डबल, यहाँ पर ये डबल, यहाँ पर भी इसका डबल कितना 8 से हम लोग को क्या करना है डिवाइड करना है। तो 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग आएगा 1.5625, जो ऑप्शन में हम लोग को कौन सा डी ऑप्शन में आपका है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 नंबर का सीरीज जो दिया गया है 12 20 34 57 और नेक्स्ट आपको निकालना है, ठीक है। ये सीरीज जो है आपका ऐड के रूप में चल रहा होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का केस तो है नहीं, ऐड का केस चल रहा है। यहाँ पर देखिए तो +8 ऐड करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा प्लस कितना 14, नेक्स्ट स्टेप में आपका 23, इसका डिफरेंस अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो +8 आएगा, यहाँ पर 9, तो देख रहे हैं यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर +9 है, तो अगला स्टेप में क्या होगा +10 होना चाहिए। तो +10 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 33, तो ऐड अगर इसमें करेंगे हम लोग को तो कितना हो जाएगा 0 9, मतलब 90। इसका मतलब इसमें दूसरा पैटर्न चल रहा होगा, ये भी पैटर्न आपका क्या है सही है, 8 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है, ये भी पैटर्न सही है, लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं दिया जा रहा है 90, ठीक है। दूसरा तरीका से हम लोग देखते हैं, इसमें दूसरा तरीका भी हो सकता है।
आपका क्वेश्चन में दिया गया है कितना 12 है, 20 है, 34, 57। नेक्स्ट आपको निकालना है, क्या निकालना है? नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट आपको निकालना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ऐसे भी कर सकते हैं 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/2 से मतलब 6 18 हो जाएगा और 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो 20 आ गया। यहाँ पर भी हम लोग वही काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 10 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। अगर 4 ऐड कर देंगे तो 34 आ जाएगा, ठीक है। अगला में भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 3/2, 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17 आएगा, 17 में 3 से 51, 51 मतलब +6, पैटर्न पकड़ में आ गया। यहाँ पर क्या करना है, +2 +4 +6, हम मल्टीप्लाई सभी में हो रहा है 3/2 से हो रहा है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3/2 और प्लस कितना हो जाएगा 8 आएगा, प्लस कितना आएगा 8। तो चलिए हम लोग इसको 57 × 3/2 और प्लस कितना 8 होगा, ठीक है। तो हम लोग जब भी इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5 में आएगा। हम लोग को देखिए तो इसमें तो पॉइंट में नहीं है, यहाँ पर 2 लिखा है, ये भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर 25 लिखा है, ये भी नहीं होगा, ये तो पॉइंट में है ही नहीं। तो ऑप्शन कौन बचा आपका ए। मल्टीप्लाई करने से हम लोग क्या बच जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कीजिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 और कितना 8.5 मल्टीप्लाई अगर करते हैं 3 से 5.3 से 24 5 हो जाएगा और 6 और 2 कितना 8 और प्लस कितना 8 करना है, तो 8 करेंगे तो कितना आएगा 93.5। तो देखिए इतना मल्टीप्लाई से हम लोग क्या बच जाएंगे। अगर कंसेप्ट ये है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। तो 0.5 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है जो कि मल्टीप्लाई करने से आप बच जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी आपका सीरीज का ही है। कितना दिया गया 1023। नेक्स्ट है 987, 915, 807। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको फाइंड आउट जो करना है सीरीज, ये भी आपको देखने को पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई का केस नहीं चल रहा है, ठीक है। तो या तो यहाँ पर देख रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या, तो आपको यहाँ पर सबट्रैक्ट हो रहा होगा, तो अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको 36, ठीक है। यहाँ पर सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा और कितना 72 आएगा। यहाँ पर अगर इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 8 होगा 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो गैपिंग कितना चल रहा है +36, यहाँ पर भी कितना +36। तो नेक्स्ट स्टेप में भी क्या होगा घट, यहाँ पर क्या आ रहा माइनस हो रहा, तो नेक्स्ट स्टेप में भी क्या होगा 36 आपको ऐड करके आएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 441 मतलब 144। इससे सबट्रैक्ट करके हम लोग को लिखना है, इसमें से जाएगा तो 3 और कितना 6 और 6 मतलब 663, जो कि ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए डीएस का क्वेश्चन आ गया आपका। इस क्वेश्चन को आपको पता है कि कलम का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट अगर आपके पास कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, समझना और आंसर देना है, ठीक है। अगर आपके पास मैथ का प्रत्येक चैप्टर का कंसेप्ट अगर आपके पास है तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाना नहीं है बल्कि समझकर आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में आपको जो दिया गया है ट्रेन की लंबाई आपको निकालना है, क्या ट्रेन का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। और कहा जा रहा है कि ट्रेन को एक खंभे को पार करने में 5 सेकंड का लगता है। अगर ट्रेन है, कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है, उसको 5 सेकंड में किसी पोर्ट को पार कर गई तो क्या उससे हम लोग ट्रेन का लेंथ फाइंड आउट कर पाएंगे, तो नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है, क्योंकि एस आपको डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम।
ये 3 आपका वेरिएबल है, ठीक है, 3 वेरिएबल है, मिनिमम 2 होना चाहिए, तब जाकर एक का वैल्यू हम लोग को निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को इस पहला केस में आपका सिर्फ एक ही चीज दे रहा है, वो क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है, इसलिए फर्स्ट से 10 का लेंथ हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है। अब चलिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ट्रेन को एक दूसरे को 50 मीटर दूर 2 खंबे को पार करने में 50 मीटर दूर 2 खंबे को पार करने में 7 सेकंड लगता है। हाँ, अगर ये दोनों स्टेटमेंट को मिला दिया जाए तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 50 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस भी आ गया, क्या आ गया, डिस्टेंस भी आ गया और टाइम भी है, डिस्टेंस भी है टाइम भी है। 2 ट्रेन है तो आप लोगों को पता है कि जब 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो हम लोग एस आपको D1 अब प्लस क्या करते हैं, D2 करते हैं। तो इसमें जो दिया गया है D1, इसमें क्या है, D1 प्लस क्या है, D2 है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन अगर हम लोग एक साथ लें इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर D1 है और यहाँ पर D1 का वैल्यू अगर आ गया, यहाँ पर दोनों का वैल्यू आ गया, D1 का वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो D2 का भी वैल्यू हम लोग का आ जाएगा। इसलिए दोनों स्टेटमेंट का जोड़ी पड़ेगा 10 का लेंथ निकालने में। क्लियर है। तो चलिए ऑप्शन कौन सा इसमें होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है दोनों केस के लिए, तो ऑप्शन आप लोग देखते हैं। पहला में दिया गया है केवल 1, तो ये तो होगा नहीं, केवल 2, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। केवल सभी एक कथन का उपयोग करके प्रश्न को उत्तर दिया जा सकता है। और डी नंबर में कहा जा रहा है कि दोनों कथन का एक साथ प्रयोग करने को उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन अकेले किसी एक कथन का प्रयोग करके उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, डी आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि बोथ आपको कथन का जोड़ी पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट का जोड़ी पड़ेगा, तब जाकर आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डीएस का ही क्वेश्चन है, इसका भी देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। 37 में कहा जा रहा है ए और बी विशिष्ट कार्य के 3/4 भाग को करने में 6 घंटे का समय लगता है। कौन काम करता है, ए और बी, ठीक है। तो ए को काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम अगर आपके पास मालूम होगा, जैसे कि ए और बी, हालांकि कलम यूज नहीं करना चाहिए लेकिन समझाना है इसलिए समझा रहे हैं। ए और बी 3/4 काम को करने में कितना देर, तो 6 घंटा टाइम लगता है। तो पूरा काम को करने में 6 गुने आपका 4/3 कैंसिल होगा 2, मतलब 8 घंटा का समय लगेगा। तो ए और बी को दोनों एक साथ काम कर रहा तो 8 घंटा का समय लग रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ ए को कितना समय लगेगा, तो उसके लिए आपको पता है कि इफिशियंसी जोड़ी है, दोनों का इफिशियंसी निकाल लेते हैं। चाहे किसी एक का अगर बी का अगर मालूम चल गया तो आंसर दे पाएंगे। तो देखिए पहला केस में आपको दिया जा रहा है कि बी 10 घंटे में काम को समाप्त कर सकता है, बी 10 घंटा में काम को समाप्त कर सकता है। तो देखिए तो हम लोग के पास जो है, हम लोग के पास जो डाटा जो दिया गया है ए और बी को कितना समय निकाले थे अभी, जस्ट 8 आवर, और बी के लिए दे रहा है कितना 10 आवर्स। तो इफिशियंसी अगर निकालेंगे, इससे इफिशियंसी अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 5 और 1 कितना 4, ए का अगर बी का हम लोग को मालूम है 4, बी का मालूम है 4, और ए और बी का टोटल है कितना 5, मतलब ए का कितना आएगा 1। तो 1 का हम लोग टाइम तो निकाल ही सकते हैं, 1 का हम लोग क्या टाइम आराम से निकाल सकते हैं। टोटल इफिशियंसी 40 और ए का इफिशियंसी 1, तो आंसर हम लोग का आ गया, ठीक है। मतलब ये कलम यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सोच कर ही आपको आंसर दे देना था यहाँ पर। इसलिए आपका सिर्फ स्टेटमेंट ए से भी आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट दूसरा पढ़ते हैं, ए और बी 8 घंटे में काम समाप्त कर सकता है। ये तो क्वेश्चन ही लिखा होगा, ये तो क्वेश्चन में ही वही बात दिया हुआ था, और स्टेटमेंट 2 में भी वही चीज दिया जा रहा है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं दे पाएंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ
पहला स्टेटमेंट से हम लोग आंसर दे पाएंगे। तो हम लोग कौन सा आंसर सही होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। केवल एक कथन का प्रयोग करके उत्तर दिया जा सकता है, ठीक है। सेकंड का हम लोग यूज करके आंसर नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कहा जा रहा है कि प्रवीण की मासिक आय आपको निकालना है। क्या? मंथली सैलरी आपको निकालना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट में दिया गया है कि प्रवीण अमन से 1200 रुपया अधिक है। तो अमन का अगर पता चलेगा तब ना प्रवीण का हम लोग को पता चलेगा। अमन का मालूम नहीं है तो प्रवीण का मालूम कैसे चलेगा? नहीं चल सकता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट से अभी आंसर हम लोग नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? दूसरा स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि अमन और विमल की मासिक आय का अनुपात दिया गया है। कितना? 5:3। तो देखिए यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट में जो दिया गया था कि अमन से 1200 रुपया अधिक है प्रवीण का, तो पहला से भी आंसर नहीं दे पाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट में जो दिया गया है कि अमन और विमल की मासिक आय का अनुपात दिया गया है, ना अमन का मालूम है परफेक्ट रूप से, ना ही तो विमल का मालूम है। इसका मतलब सेकंड वाला भी स्टेटमेंट से आंसर हम लोग नहीं दे पाएंगे। स्टेटमेंट 3 से हम लोग देखते हैं कि विमल और अमन का कितना 1000 रुपया से कम है, 1000 रुपया कम कमाता है, 1000 रुपया कम कमाता है। तो कम कमाने का मतलब क्या? अंतर दे रहा है। तो अगर ये तीसरा का यूज करते हैं सेकेंड वाला से, ये थर्ड जो है स्टेटमेंट, अगर ये दोनों को एक साथ लेते हैं तो देखिए तो इसका रेशियो 5 और 3 दे रहा है। इसका अंतर कितना दे रहा है? 2। तो 2 टेस्ट टू कितना हम लोग 1000 कर देंगे। तो इससे हम लोग को किसका निकल जाएगा? अमन का भी निकल जाएगा, विमल का भी निकल जाएगा, ठीक है। इससे अगर ये दोनों स्टेटमेंट का यूज करें तो इससे आंसर अमन का भी दे सकते हैं, विमल का भी दे सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया किसका? प्रवीण का पूछा गया। तो अमन का मालूम चलेगा, अमन का मालूम किससे? सेकंड स्टेटमेंट से पता चल रहा है। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट के साथ फर्स्ट स्टेटमेंट भी अगर यूज करें तब जाकर क्या प्रवीण का निकलेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये दूसरा से फिर दूसरा किससे? फर्स्ट से हम लोग को काम करना होगा। मतलब तीनों स्टेटमेंट का जोड़ी है तब जाकर आंसर हम लोग प्रवीण का मासिक आय हम लोग दे सकते हैं। इसलिए तीनों स्टेटमेंट का जोड़ी है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा? डी आपका सही है। ऑल 1, 2 और 3 टुगेदर एक साथ होना चाहिए तब जाकर आप आंसर दे पाइएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अर्जित लाभ प्रतिशत निकालना, मतलब प्रॉफिट आपको परसेंटेज बताना है। क्लियर है? तो चलिए पहला में दे रहा है कार को 10% छूट पर बेचा गया, 10% डिस्काउंट पर बेच दिया गया, सेल कर दिया 10% से, तो उससे लाभ का पता चल पा रहा है? नहीं पता चल पा रहा है। चलिए सेकेंड वाला से हम लोग यूज करते हैं। कहा जा रहा है कि यदि कोई छूट न दिया जाए तो लाभ कितना परसेंट होगा? 35% होगा। अगर छूट नहीं दिया जा रहा तो लाभ कितना परसेंट हो रहा? 35% हो रहा। हम लोग को निकालना है क्या? लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों का यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपका यहां पर सिर्फ स्टेटमेंट 1 से ही हम लोग यूज करके आंसर दे पाएंगे। यहां पर डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट को हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पर डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं हम लोग को, क्योंकि क्वेश्चन में तो है नहीं कि डिस्काउंट हम लोग को देना है या नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन उस तरह से नहीं लिखा हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट में जो लिखा गया है कि कोई छूट नहीं दिया जाए, कोई छूट नहीं दिया जाए, मतलब जो उसका मार्क प्राइस जो होगा, जो एमपी जो होगा, जितना दाम लिखा होगा, x रुपया लिखा होगा, तो x रुपया में सेल कर देने पर उसको
कितना परसेंट, 35% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, जो कि ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ ए क्लास टीचर, मतलब कक्षा के अध्यापक की आयु निकालना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में दिया जा रहा है कि कक्षा में टोटल कितना विद्यार्थी है, 11। सिर्फ अगर विद्यार्थी की संख्या दे देगा तो टीचर का एज निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, मतलब पहला स्टेटमेंट से हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि विद्यार्थी और अध्यापक की औसत आयु कितना वर्ष दिया गया है, कितना वर्ष दिया गया है, तो 14 वर्ष दिया गया है। तो विद्यार्थी का संख्या कितना, 11, विद्यार्थी का संख्या कितना, 11 दिया गया है, और टीचर कितना, एक कक्षा टीचर कहा गया है, सभी टीचर को नहीं कहा गया है, इसलिए टीचर की संख्या 1 हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, 12, दोनों को जोड़ देंगे 12। तो 12 से अगर एवरेज को हम लोग को गुना कर देते हैं तो टोटल एज निकलेगा, मतलब आपका 11 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 14 गुने कितना हो जाएगा, 12। तो एक चीज बताइए, क्वेश्चन में हम लोग को पूछा क्या जा रहा है, टीचर का एज, टीचर का एज। तो स्टूडेंट जब तक एज नहीं पता चल पाएगा, जब तक हम लोग आंसर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब आपका 1 और 2 का भी यूज करके भी हम लोग टीचर का एज नहीं निकाल पा रहे हैं। क्लियर है? चलिए तीसरा का स्टेटमेंट हम लोग रीड करते हैं। कहा जा रहा है कि अध्यापक और विद्यार्थियों की औसत आयु, विद्यार्थियों की औसत आयु से कितना, 3 वर्ष अधिक है। ये तीनों स्टेटमेंट का हम लोग अगर मिला दें तब जाकर हम लोग टीचर का हम लोग एज निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंतर दे दिया, किसका, अध्यापक और विद्यार्थियों की औसत आयु का दिया गया है। जैसे कि अगर यहाँ पर दिया गया टीचर, आपको विद्यार्थी और अध्यापक का औसत एज दिया गया है कितना, 14 वर्ष दिया गया है। यहाँ पर डिफरेंस मालूम है, यहाँ पर सम मालूम है, यहाँ पर डिफरेंस मालूम है। तो सम और डिफरेंस जब रहता है, दो इक्वेशन आ गया, दो वेरिएबल है, तो इजी रूप से हम लोग उसको सोल्व कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये तीनों इक्वेशन का, तीनों स्टेटमेंट का जोड़ी आपका है, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं, ठीक है, इस सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिए, प्लस में इसका पीडीएफ भी आपका टेलीग्राम पर भी आप जाइए, बीएससी एकेडमी पर टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर भी आपको पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से भी आप डाउनलोड करके भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही। ओके, थैंक यू।